हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कलर्स। हम मतलब अपनी जो CSS में कलर्स हैं वो कितने तरीके से अलग अलग तरीके से कलर्स को लिख सकते हैं, कलर कर सकते हैं अपने फ़ॉन्ट में। मतलब जो आप टेक्स्ट देख रहे हो इसमें बैकग्राउंड में या बॉर्डर में, तो उनमें कलर करने के हमारे पास बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं। तो आज हम वो सब पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली हम आते हैं अपने ग्रीक्स फॉर ग्रीक पे। तो यहाँ वही बताया हुआ है कि कलर का हम जो यूज़ करते हैं वो किस लिए करते हैं। तो बेसिकली वो फॉन्ट कलर के लिए, बैकग्राउंड कलर एंड मैनी मोर, मतलब बैकग्राउंड कलर एंड ऑल करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो बेसिकली कलर करने के लिए हमारे पास 5 हमारे पास जो अलग अलग फॉर्मेट्स हैं, और 6 हमारा होता है जिसमें हम सीधा सीधा कलर का नाम लिखते हैं। तो उस तरीके से हम जैसे यहाँ देख सकते हैं कलर नेम। तो कलर नेम बेसिकली अगर मेरे को रेड कलर करना है ना, तो जैसे मैं यहाँ कोई भी H1 टैग ले लेता हूँ, इम्प्लीमेंट कलर या अप्लाई कलर लिख लेते हैं यहाँ। ठीक है, तो हमने यहाँ कलर लिख लिया, अप्लाई कलर। तो मैं इसकी CSS पे आता हूँ। यहाँ हमने CSS लगाई हुई है मेन में, तो जिसकी वजह से ब्लैक एंड वाइट है। तो H1 पे यहाँ रेड लगाया हुआ है। तो आप देख सकते हो ये रेड कलर मैंने सीधा नाम लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ ग्रीन लिखूँगा, इस पहले ग्रीन लिखूँगा तो ग्रीन हो जाएगा। तो बेसिकली कलर नेम से जो हम कलर करते हैं उसको बेसिकली वही बोलते हैं, दीज आर द सेट ऑफ प्री डिफाइंड कलर्स विच आर यूज्ड बाय देयर नेम्स। तो हम नेम्स उनको यूज़ करते हैं बेसिकली, जैसे रेड, ब्लू, ग्रीन, और भी बहुत सारे हैं, येलो, या मतलब जो भी कलर का नाम होता है आप डायरेक्टली लिखोगे तो वो यहाँ अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद में आते हैं हम RGB फॉर्मेट। तो RGB फॉर्मेट क्या होता है ना, आर मतलब रेड, G फॉर ग्रीन, B फॉर ब्लू। तो ये स्टैंड करता है रेड, ग्रीन, ब्लू के लिए। तो बेसिकली जो RGB फॉर्मेट होता है उसमें 0 से 255, मतलब 255 तक जो रेंज होती है, 0 से 255 तक रेंज होती है, मतलब हर कलर की, रेड की भी, ग्रीन की भी, ब्लू की भी। तो इस रेंज में हम क्या करते हैं, इस तरीके से हम अपनी रेंज के हिसाब से, जैसे मैं यहाँ करना चाहूँ तो हम यहाँ आते हैं और मैं यहाँ लिखता हूँ RGB, और उसके बाद मैं रेंज लिखूँगा। तो 0 से 255 तक होता है। तो पहले मैं जैसे 0 लिख लेता हूँ, फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, लाइक 100 लिख लेता हूँ, और फिर 200 लिख लेता हूँ। देख सकते हो ब्लू कलर बन गया। अब मैं इसको 200 कर देता हूँ, तो अब देखो एक्वा एक्वा टाइप कुछ बन गया। और इसमें फर्स्ट वाले को लाइक 250 कर देता हूँ, तो देखो। तो इस तरीके से कलर कॉम्बिनेशन बनता है। तो ये वाला रेड का जो इम्पैक्ट है वो बढ़ाता है, ये ग्रीन का और ये ब्लू का। तो अगर मैं जैसे यहाँ 255 पूरा करता हूँ तो ये देखो थोड़ा थोड़ा ग्रीन ज़्यादा हो गया। अब मेरे को इसमें जैसे रेड कलर भी बढ़ाना है, तो 255 डाल दिया मैंने, और मैं यहाँ भी 255 डाल देता हूँ। तो ये वाइट हो गया, क्योंकि तीनों का जो कलर हो गया वो कलर कॉम्बिनेशन क्या हो गया, वो हाईएस्ट पॉइंट पे आ रहा। अब अगर मैं इनको 0 0 कर देता हूँ, तीनों को 0 और ये 0, ये देखो ब्लैक कलर हो गया ये। इस तरीके से हम करते हैं। जैसे अब मेरे को ग्रीन कलर चाहिए, तो बीच वाला ग्रीन का है, तो यहाँ 255 लिखूँगा तो ये ग्रीन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम RGB का यूज़ करते हैं। अब बात कर लेते हैं हम RGBA। जब हमने RGB का भी कर लिया तो RGBA क्या होता है। तो ए बेसिकली क्या होता है ना, ये अल्फ़ा कंपोनेंट होता है। तो ये हम किस लिए यूज़ करते हैं, बेसिकली ट्रांसपेरेंसी के लिए। ट्रांसपेरेंसी कैसे, अब मैं आता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे ए भी लगा देता हूँ। और ट्रांसपेरेंसी में मतलब ये 0 to 1 होता है, ठीक है। तो 0 to 1 होता है, तो 1 बेसिकली कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और जैसे ही मैं इसको कम करता चला जाऊँगा, तो देखो आप 0.1 पे, तो ये 0 से मतलब 1 से जितना मैं नीचे आऊँगा ये उतना ज़्यादा ट्रांसपेरेंस हो चला जाएगा। तो 1 बेसिकली नो ट्रांसपेरेंसी, और 0 बेसिकली फुल ट्रांसपेरेंसी। और उसके बाद आप जितना करना चाहो 0.1 2, उस हिसाब से आप ट्रांसपेरेंसी इस कलर की बढ़ा सकते हो। तो RGB हो गया, RGBA फॉर्मेट हो गया। हेक्साडेसिमल नोटेशन की बात करते हैं बेसिकली। तो हेक्साडेसिमल मोस्टली हम मतलब काफ़ी हद तक ये यूज़ करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं ना कि जो हमारा जो कलर कॉम्बिनेशन हम बनाते हैं उसका जो स्टार्टिंग हेक्साडेसिमल का स्टार्ट होता है वो हैश से होता है, और 6 करेक्टर का होता है, ठीक है। 6 अगर मैं बात करूँ जैसे, और ये इसकी जो रेंज होती है ना वो 0 to F होती है, ठीक है, 0 से लेके F तक। तो अब जैसे मैं बात कर लेता हूँ यहाँ, तो मैं पहले एफ 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 करके दिखा देता हूँ आपको।
6 टाइम, तो ये वाइट कलर बन गया, ठीक है। और अगर मैं 6 टाइम यहाँ 0 0 कर दूँ, 4 5 6, तो ये ब्लैक कलर हो गया। तो अगर मैं यहाँ इसका बैकग्राउंड वाइट कर देता हूँ तो आप देख पाओगे, हाँ ब्लैक कलर हो गया, ठीक है। तो या मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको उठा के इसको हटाता हूँ बैकग्राउंड को और यहाँ पे डाल देता हूँ ऐसे, तो ये देखो ब्लैक कलर हो गया। और 0 एफ एफ अगर, तो बेसिकली 7 करेक्टर हैं, हैश को इंक्लूड करके 6 और हैं। तो आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे हैश करने के बाद मैं क्या करता हूँ, सी एफ सी एफ सी एफ, तो हाँ सॉरी, तो जैसे मैं यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, मेरे को भी ये याद तो है नहीं, तो आप देखो C2222 ये किसका हो गया, रेड का। अगर मैं बात करूँ ग्रीन का, तो ये देखो ग्रीन का हो गया 1DD263। तो ये ऐप से नीचे नहीं जाएगा, मतलब ऐप के बाद जो अल्फ़ाबेट आता है उस पर ये नहीं जाएगा। तो इसकी रेंज जो होती है वो कहाँ तक होती है, 0 to F, यहाँ जैसे लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हेक्साडेसिमल नोटेशन का यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं HCL। HCL क्या होता है, HCL स्टैंड फॉर ह्यू, सैचुरेशन, लाइटनेस रिस्पेक्टिवली। तो ह्यू, सैचुरेशन, लाइटनेस, तो अभी मैं जैसे करके दिखाता हूँ आपको। तो हम आते हैं यहाँ पे कलर्स पे, और मैं यहाँ HSL का यूज़ कर लेता हूँ। तो HSL में क्या है ना कि 360 तक हमारा रेंज होता है। तो बेसिकली हम ये सिलेंड्रिकल के लिए यूज़ करते हैं, तो 0 to 360 तक होता है। अभी मैं इसका आपको ओपन भी करके दिखा देता हूँ HSL का पॉइंट, थोड़ा सा अच्छे से समझ में जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हो, तो ह्यू में क्या होता है, ये डिग्री ऑफ कलर व्हील, इट्स वैल्यूज़ लाई बिटवीन 0 to 360, मतलब 0 से 360 तक इसकी वैल्यू होती है। तो 0 रिप्रेजेंट रेड कलर, 120 ग्रीन कलर और 240 ब्लू कलर। मतलब इससे ऊपर जाएगा तो ब्लू डार्क होता चला जाएगा 120, और ये मतलब एक कॉम्बिनेशन है। तो जैसे हम करके देख लेते हैं। तो अभी ये बता रहा था 0 तक रेड कलर, उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सैचुरेशन। इट टेक परसेंटेज ए परसेंटेज, मतलब ये क्या करता है, परसेंटेज लेता है, मतलब 0 से 100 तक इसका जो सैचुरेशन है वो बढ़ाता है। तो सैचुरेशन कैसे बढ़ाता है मैं बता देता हूँ। जो 0% होता है बेसिकली वो अनसैचुरेटेड होता है, जिसमें हम ब्लैक एंड वाइट दिखता है, जो ग्रे ग्रे सा हो जाता है, तो वो, तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको 100% कर लेता है। और लास्ट पॉइंट आता है लाइटनेस। इट टेक परसेंटेज, ये भी जो लास्ट के सैचुरेशन और लाइटनेस है 0 से 100 तक क्या करते हैं, परसेंटेज में लेता है। तो 0 जो होता है वो ब्लैक को रिप्रेजेंट करता है, और वाइट मतलब 100 जो वाइट को रिप्रेजेंट करता है। तो आते हैं यहाँ पे, और हम यहाँ 50% डालते हैं, देख सकते हो आप रेड कलर दिख रहा होगा। अब मैं इसको 0 करता हूँ, देखो ग्रे कलर हो गया। अब मैं इसको 0 से हटा के 20 करता हूँ, तो ये देखो इसमें क्या हो रहा है, सैचुरेशन बढ़ रहा है। जैसे जैसे मैं इसको बढ़ा रहा हूँ सैचुरेशन बढ़ता जा रहा है इसका कलर का। और मैं 100 कर दूँगा तो ये बिल्कुल सैचुरेटेड हो जाएगा। अब ऐसे ही मैं बात करता हूँ इसको, तो अब मैं इसको क्या करता हूँ 90 कर देता हूँ। देखो अभी क्या कर रहा है, इसका लाइटनर, मतलब हम जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे तो वाइटिस इसमें बढ़ता चला जाएगा, वाइट कलर मतलब मिक्स होता चला जाएगा। अब मैं इसको 50 से नीचे लेके जाता हूँ, तो ये देखो अब इसमें ब्लैक कलर ऐड होता जा रहा है, तो ये डार्क होता चला जा रहा है और ज़्यादा इस तरीके से। तो इस तरीके से हम HSL का यूज़ करते हैं। और इसमें HSLA भी होता है बेसिकली, वो भी जैसे हमने अभी ऊपर भी बात किया था, मतलब जैसे RGBA की बात करी तो A स्टैंड्स फॉर अल्फ़ा कंपोनेंट, तो इधर भी सेम ही चीज़ है। तो A में क्या होता है, A में हम ट्रांसपेरेंसी का यूज़ करते हैं। तो अगर मैं आता हूँ यहाँ HSLA और लिख लेता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे मैं इसको अभी के लिए 50 कर देता हूँ, और हाँ तो रेड कलर रखता है। तो ए का मतलब हो गया वही ट्रांसपेरेंसी, 0 से लेकर 1 तक होता है। तो 1 मतलब कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और अगर मैं इसको 0.4 कर देता हूँ या 5 कर देता हूँ, तो देख सकते हो आप ट्रांसपेरेंसी कैसे होती जा रही है, ठीक है। तो बेसिकली यही थे कलर्स के टाइप। तो सारे कलर्स मैंने एक एक करके बता दिए हैं, और कैसे यूज़ करते हैं वो भी मैंने यहाँ बता दिया है। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे।